गोवा एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम आते ही मन में बहुत सी नाइट पार्टी, डिस्को, वाइन, वोडका, क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, वाटर स्पोर्ट्स जैसे तमाम ख्याल मन में आते हैं। लेकिन इसके अलावा वहाँ के कुछ पीसफुल बीचेस, वहाँ के शानदार रिजॉर्ट्स का भी अपना एक अलग ही अनुभव है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गोवा की A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे आप गोवा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे आप गोवा को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बेहद कम बजट में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगा, MS व्लॉगर यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स को अपने अच्छे कमेंट से भर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो जितना हो सके लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अच्छे कमेंट से पूरे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। हम आगे भी ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए आज फिर घूमते हैं गोवा। तो चलिए अब बात करते हैं कि गोवा कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो वास्को डी गामा में एयरपोर्ट स्थित है। मेन वास्को डी गामा सिटी की और एयरपोर्ट के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। गोवा एयरपोर्ट से बागा बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। वहीं गोवा एयरपोर्ट से पणजिम की बीच की दूरी 28 किलोमीटर है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो 3 अलग अलग रेलवे स्टेशन मौजूद है गोवा के अंदर, जो मेजर रेलवे स्टेशन है। पहला है थिविम, दूसरा वास्को डी गामा और तीसरा मडगांव। अगर आप नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो थिविम बेस्ट रेलवे स्टेशन है, आपको टिकट थिविम तक ही बुक करना होगा। अगर आप साउथ गोवा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप मडगांव तक अपना टिकट रिजर्व करवा सकते हैं। अगर आप सेंट्रल गोवा में आना चाहते हैं तो वास्को डी गामा बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अगर आप पूरे गोवा को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं या सिर्फ नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भी थिविम रेलवे स्टेशन ज्यादा बेस्ट रहेगा। थिविम रेलवे स्टेशन से बागा बीच के बीच की दूरी 19.5 किलोमीटर है। थिविम रेलवे स्टेशन से पणजिम के बीच की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। अगर आप थिविम रेलवे स्टेशन से बागा बीच आना चाहते हैं तो टैक्सी वाले चार्ज करेंगे 1200 से 1400 रुपए। बट अगर आप कम बजट में आना चाहते हैं तो बस भी वहाँ से ले सकते हैं। 500 से 700 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड मौजूद है। वहाँ से आप 30 से 40 रुपए खर्च करने के बाद 2 अलग अलग बसेस में बागा बीच तक पहुँच जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आपको पणजिम आना चाहिए और पणजिम में ही रूम स्टे करना चाहिए। इसका क्या फायदा होगा वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र या कर्नाटक से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी पर्सनल कार, बाइक या रेंटेड टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं। अगर आप 1 नाइट ट्रैवल करके गोवा पहुंच सकते हैं तो बस से आना भी सही होगा। इससे ज्यादा लंबे समय तक बस में ट्रैवल करने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप फ्लाइट या रेलवे को ही चूज करें। गोवा तो पहुंच चुके हैं, गोवा में स्टे करने के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपको पणजी आकर ही स्टे करना चाहिए, तो उसके क्या क्या फायदे होंगे वो मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। अगर आप पणजी में स्टे करते हैं तो पणजी में जो रूम की स्टार्टिंग है वो 600 से स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैक्सिमम तक चले जाते हैं। ऑनलाइन भी आप इन रूम्स को बुक कर सकते हैं। अगर आप 2 या 3 लोग साथ में हैं तो आप होटल में रूम ले सकते हैं। बट अगर आप सोलो आते हैं तो आपको वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जहाँ पर 250 से 300 रुपए पर बेड के टैरिफ में आप हॉस्टल में स्टे कर सकते हैं, जो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों ही जगह स्थित है। और बीच से दूरी भी इनकी बहुत ज्यादा नहीं होती है। यहाँ आपको पार्किंग, फूड फैसिलिटी, बहुत सी अलग अलग फैसिलिटीज देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा गोवा में महंगे रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं, जिनके टैरिफ 2000 से 20,000 या 25,000 तक भी हो सकते हैं। जो आपको सही लगे आप उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, चाहे तो ऑन द स्पॉट जाकर भी बुक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में गए हैं। गोवा के पीक सीजन की अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक पीक सीजन होता है। वैसे तो गोवा में पूरे साल भीड़ रहती है, लेकिन अक्टूबर टू मार्च पीक सीजन रहता है। अब बात करते हैं घूमने के तरीके की, कि गोवा आ तो गए, रूम ले लिया, स्टे कर लिया, अब घूमना कैसे है। देखिए, गोवा अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वहाँ आप पूरी रात घूमिए, पूरे दिन घूमिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसके लिए व्हीकल ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। गोवा में जो लोकल बसेस चलती हैं वो रात में नहीं चलती हैं। गोवा में ओला उबेर नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा अपने घर से। तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। आप चाहे तो वहाँ से बाइक रेंट पर ले सकते हैं, स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, या कार या जीप भी रेंट पर ले सकते हैं।
रेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्कूटी का पर डे रेंट 300 से 350 रुपए रहता है। इसके अलावा आपको पेट्रोल एक्स्ट्रा डलाना पड़ेगा और आप पूरे गोवा में कहीं भी घूम सकते हैं। अगर आप कार रेंट पर लेना चाहते हैं तो 1200 रुपए से 1500 रुपए की टैरिफ में आपको पर डे पर कार भी रेंट पर मिल जाएगी। तो आपको पर्सनल कार कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो वहीं से रेंट पर लीजिए और पूरे गोवा को एंजॉय कीजिए। दूसरा ऑप्शन है आप गोवा की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कीजिए, लेकिन रात में आपको ये नहीं मिलने वाला है, ये सुविधा आपको दिन में ही मिल पाएगी। तीसरा ऑप्शन है आप गोवा की जो साइट सीइंग बसेस है वो यूज कर सकते हैं। ये जो बसेस है ये पर्टिकुलर पूरे गोवा को ध्यान में रखते हुए, टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ये गोवा की आपको कुछ स्पेशल साइट्स विजिट कराते हैं। इनका अलग अलग टैरिफ रहता है, नॉर्थ गोवा के लिए अलग, साउथ गोवा के लिए अलग, या पूरा गोवा अगर आप घूमना चाहते हैं इन बसेस से तो वो भी आप घूम सकते हैं। 400 रुपए के टैरिफ में वो एक प्लान देते हैं जिसमें वागटोर बीच, अंजुना बीच, बागा बीच, कॉलनगढ़ बीच, सिंक्वेरियम बीच, फोर्ट अगोडा जैसी पॉपुलर साइट्स कवर करते हैं। इसके अलावा 400 रुपए का एक दूसरा टैरिफ है जिसमें वो ओल्ड गोवा म्यूजियम, मुंगेसी टेम्पल, पंजिम चर्च, गोवा साइंस सेंटर, डोनापाउला बीच, मियांमार बीच, काला एकेडमी, भगवान महावीर बाल विहार गार्डन, कैसीनो पॉइंट, रिवर क्रूज पॉइंट, ऐसे बहुत से अलग अलग साइट्स को वो कवर करते हैं। जो प्लान आपको ज्यादा बेस्ट लगे आप उसे बुक कर सकते हैं। बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। ऑफलाइन आप पणजी में स्थित इनके ऑफिस से कर सकते हैं। 300 से 600 रुपए का टैरिफ रहता है इनका, कभी कभी 1 डे और कभी कभी 2 दिन का, आपकी चॉइस पर निर्भर करता है आप किस प्लान को बुक करते हैं। तो ये पूरा हेडेक उनका होता है, अलग अलग इनके बोर्डिंग और ड्रॉपिंग पॉइंट होते हैं, वहां से आपको लेंगे, पूरा गोवा घुमाएंगे, शाम को आपको ड्रॉप करेंगे। तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आप पहली बार गोवा आते हैं फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के ग्रुप में। तीनों ऑप्शन मैंने बता दिए आपको गोवा घूमने के। स्टे करने के लिए मैं आपको बोल रहा था कि पणजी में स्टे करने का क्या फायदा है। देखिए, अगर आप बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन या बाय बस जैसे भी आते हैं, पणजी गोवा की राजधानी है, वहाँ स्टे करने के फायदे बहुत सारे हैं। वहाँ आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, फूड से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड या किसी भी तरह की शॉपिंग से रिलेटेड, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से जब आप कार, बाइक या स्कूटी जो भी रेंट पे लेंगे उससे आपको बेहद फायदा होगा। पूरा गोवा घूमने के बाद आप पणजी में वापस उसको ड्रॉप कर देंगे और पणजी में एक ऐसा जगह है जहाँ से आप चाहे तो एयरपोर्ट और चाहे तो किसी भी रेलवे स्टेशन पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। बहुत आसानी से वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। बट इसके अलावा अगर आप किसी बीच के आसपास से स्कूटी या बाइक हायर करते हैं तो वहाँ से वापस आपको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाने के समय में काफी दिक्कत हो सकती है। तो ये खास फायदा होता है पणजी में स्टे करने पर। अब बात करते हैं कि क्या क्या एडवेंचर हम कर सकते हैं गोवा आने के बाद। गोवा में, नॉर्थ गोवा में अगर आप मौजूद हैं तो वहाँ पर आप बागा बीच पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं, वहाँ पर कॉम्बो प्राइस चलते हैं, करीब 5 से 6 वाटर स्पोर्ट्स वो आपको कराएंगे, जिसका चार्जेस 1500 से 2000 के अराउंड रहता है। पर्टिकुलर सिंगल एक इंडिविजुअल एक्टिविटी का भी अलग अलग चार्ज रहता है, जैसे बनाना राइड कर सकते हैं, पैरासेलिंग कर सकते हैं, जेट स्की कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूबा डाइविंग भी वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, जिनके टैरिफ बदलते रहते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। ये सारे एडवेंचर आपको नॉर्थ गोवा में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। पूरे गोवा की अगर मैं बात करूँ तो पूरे गोवा में करीब 32 से 35 फेमस बीच अवेलेबल है और नॉर्थ गोवा के स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ गोवा के एंड पॉइंट तक का बीच की दूरी करीब 120 किलोमीटर है। इस 120 किलोमीटर के दायरे में ही आपको इंजॉय करना है। तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर आप पर डे 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लेते हैं तो 4 से 5 दिन में आप पूरे गोवा को बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर लेंगे और बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर पाएंगे। तो ये हो जाता है टाइम ड्यूरेशन। अगर आप पूरे गोवा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 4 से 5 दिन वहाँ सफिशिएंट है। अगर आप नॉर्थ गोवा को एंजॉय करना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन बहुत है, और अगर आप साउथ गोवा को एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 2 या 3 दिन बहुत होते हैं। अब बात करते हैं खाने पीने की। देखिए, पीने के लिए तो कोई प्रॉब्लम गोवा में आपको कहीं नहीं होने वाली है। खाने की बात करें तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, ड्रिंकिंग लिकर लेना आपको पसंद है तो मान लीजिए कि गोवा आप ही के लिए बनाया गया। बट अगर आप मेरी तरह हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आपको खाने के लिए हो सकती है, क्योंकि गोवा में वेजिटेरियन फूड भी मिल जाता है, बट मोस्टली जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर वो नॉन वेजिटेरियन है और उन्हीं में ही वेजिटेरियन फूड भी अवेलेबल होता है। बट वो स्वाद हम मिस कर देते हैं खाने में। वहाँ कुछ पर्टिकुलर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी वहाँ अवेलेबल है
थोड़ा सा ढूंढना होगा लेकिन मिल जाएंगे। वाइन, विस्की, वोडका, बियर की बात करें तो गोवा में सबसे ज्यादा सस्ती यही चीज मिलती है। हमारे नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ बियर बेहद सस्ती है, यहाँ तक कि यहाँ के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट में बियर तक भी परोसी जाती है। तो एंजॉयमेंट के मामले में गोवा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। फुल एंजॉयमेंट आप यहाँ आने के बाद कर सकते हैं। अगर आप कसिनो जाना चाहते हैं तो कसिनो का टैरिफ रहता है करीब 1500 से 2000 के आसपास। उसमें आपको वो क्रूज पर लेकर जाते हैं, फूड की फैसिलिटी भी वही प्रोवाइड करते हैं उसी टैरिफ में। कुछ अच्छे डांसिंग शो वगैरह भी आपको वहाँ देखने के लिए मिलने वाले हैं। कुछ कूपन्स आपको दिए जाएंगे जिससे आप अपना लक भी आजमा सकते हैं कसिनो में। नॉर्थ गोवा में जब आप घूम रहे होंगे तो एक बीच से दूसरे बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर मैक्सिमम इतना ही रहती है। और सभी बीच आपस में जिस रोड से कनेक्टेड है वो पूरा रोड बेसिकली मार्केट जैसा है, लोकल मार्केट जैसा है। आप वहाँ भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वो मार्केट नहीं है। और शाम होते होते मार्केट में रौनक अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, क्योंकि नॉर्थ गोवा फेमस है अपनी नाइट पार्टीज के लिए, अपनी बीच पार्टीज के लिए। गोवा आने के बाद बेसिकली नॉर्थ गोवा में बहुत सारी बीच पार्टीज ऐसी होती हैं जहाँ फ्री में डांस कर सकते हैं, डीजे चलते रहते हैं, डांस चलता रहता है। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिस्को भी वहाँ अवेलेबल है, जहाँ पर कुछ डिस्कोज में गर्ल्स की एंट्री फ्री होती है, फ्री ड्रिंक वहाँ लड़कियों को परोसी जाती है। कपल एंट्री फीस रहती है 1500 से 2000 के समथिंग। कुछ डिस्को ऐसे भी हैं जहाँ 1200-1400 में एंट्री मिल जाती है और गर्ल्स की एंट्री फ्री होती है। नाइट में आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। रात को 9-10 बजे से शुरू होने के बाद सुबह मॉर्निंग तक चलते रहने, कोई भी प्रॉब्लम आप वहाँ फेस नहीं करेंगे। एक सवाल उठ रहा था, मेरे से पूछा भी गया था कि जब हम बाइक या स्कूटी वहाँ रेंट पर लेते हैं तो क्या वहाँ का लोकल प्रशासन, पुलिस वाले परेशान करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो बाइक या टैक्सी, जो भी आप बाइक या कार जो भी आप रेंट पर लेते हैं वो फुली परमिट उनका वहाँ होता है। बस आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। नाइट पार्टी करते वक्त भी आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं बीच साइड बैठने के बाद भी तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप कुछ पीसफुल समय बिताना चाहते हैं तो आप साउथ गोवा जाइएगा, बेस्ट रहेगा। अगर आप नाइट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं गोवा की तो आप नॉर्थ गोवा आइए। आप क्रिसमस पार्टी को एंजॉय करना चाहते हैं, न्यू ईयर पार्टी को एंजॉय करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ आए हैं ग्रुप में, तो नॉर्थ गोवा मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं और कुछ अच्छा समय, कुछ पीसफुल समय बिताना चाहते हैं तो साउथ गोवा ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप गोवा आए हैं तो 4 से 5 दिन बिताइए और पूरा गोवा को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद ही वापस जाइएगा। कुछ और 1-2 टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। अक्सर होता क्या है, जब हम बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं, समुद्र के साथ खेल रहे होते हैं, तो हम अपने मोबाइल को इग्नोर कर देते हैं। बहुत ज्यादा देखा गया है कि गोवा में बीच पर लोग अपने मोबाइल को लेकर खड़े रहते हैं कि यार ये तो खराब हो गया, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उनके पॉकेट में मोबाइल भी और वो बीच में समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं, उनका मोबाइल खराब हो जाता है। तो ऐसे में बीच पर ही मोस्टली सभी बीचेस पर मोबाइल वाटरप्रूफ कवर मिलते हैं, 150 रुपए के समथिंग वो दिया जाता है, आप उसको जरूर ले लें। गोवा की नाइट लाइफ पूरी तरह से सेफ है, किसी भी तरह के डरने वाली वहाँ आपको जरूरत नहीं है। पूरी रात गोवा। इन सब के अलावा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप वहाँ जाने के बाद बाइक, स्कूटी या कार जो भी आपको सही लगे वो रेंट पर लीजिए और पूरे गोवा को एंजॉय कीजिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड होंगे तो परेशान हो जाएंगे, और अगर हर थोड़ी दूरी पर आप टैक्सी हायर करोगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आपका टूर हो जाएगा और हैक्टिक भी हो जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप वहाँ जाने के बाद बाइक, स्कूटी या कार रेंट पर ले, पेट्रोल डलाएं, एंजॉय करें। और पूरे भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल भी गोवा में ही मिलता है, तो वो भी आपके लिए इश्यू नहीं रहेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बाइक या कार रेंट पर लें। खाने पीने के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, ड्रिंकिंग पसंद करते हैं तो बेस्ट है गोवा आपके लिए। पीने की तो कोई टेंशन है ही नहीं गोवा के अंदर, और खाने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आपको सभी बीच पर, सभी शहरों में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप मेरी बताई गई इन बातों को फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं, तो आपका गोवा का टूर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। बहुत कम बजट में, बहुत लो बजट में आप पूरे गोवा को एंजॉय करके आ जाएंगे और आकर मुझे बोलेंगे कि यार वाकई में बहुत कम बजट में पूरा गोवा घूम आए और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो यही बेस्ट तरीका है गोवा को एंजॉय करने का। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, पूछ सकते हैं। वीडियो को जल्द से लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।